सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? काफ़ी दिन हो गए ये हम आप लोगों से बातचीत किए हुए। हाँ, आज एक्चुअली बहुत काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि कौन सा लेक्चर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रखता हो या हम लोगों को एज ए प्रिंसिपली भी उसको बहुत समझने की ज़रूरत है, वो था। तो उसको करते हुए यही तैयारी करते हुए मैं यही सोचा कि सिक्रीशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया वी शुड रियली try to understand what is the basics and what are the principles and how the secretion system of the bacteria are working. So keeping that in mind, I have come with this today, that what is secretion system. We'll be discussing about the secretion systems of bacteria. Like we have different kinds classification of bacteria, we have different classes of bacteria, and so secretion system is actually different based on their structure and on the taxonomy and all that. So we have already read so many things, the differences between the different class of bacteria. Now today we are going to study that is secretion system of bacteria. What is secretion system? Let us understand the principle of it. What is the secretion system? Now the principle is that one essential prokaryotic cell function is the transport of proteins from the cytoplasm into other compartments of the cell. As we all know, in prokaryotic cells, what happens is that the transport of proteins, from where the proteins are transported, they are transported from the cytoplasm into the other compartments of the cell. Okay, so this happens in the prokaryotic cells, in the environment and or other bacteria or eukaryotic cells. So these eukaryotic cells and the prokaryotic cells, they have the function of they're transferring the bacteria, transferring this protein from the cytoplasm to the cell, to the environment and other bacteria or the eukaryotic cells. मतलब दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स पे जाएगा जहाँ उसके होस्ट होंगे या कुछ. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन सिक्रीशन. सो आप लोग पहले पूरा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि व्हाट इज द प्रोटीन सिक्रीशन. ओके, व्हाट इज द प्रोटीन सिक्रीशन, एंड सो देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, हम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. क्योंकि प्रोटीन जब वहाँ पर डेवलप होते हैं या सिक्रीट होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो उनको बाहर ट्रांसफ़र करना होता है, वो किसी न किसी काम में आते हैं. सो प्रोकैरियोट्स हैव डेवलप्ड न्यूमरस वेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन कार्गो. अब देखो यहाँ पर इन्होंने कार्गो वर्ड लगाया. कार्गो का मीनिंग तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे एक तरह का सामान. तो प्रोकैरियोट्स को ने कई तरीके अपना रखे हैं कि कैसे वो लोग प्रोटीन को वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाएंगे, है ना. जैसे हम लोग कार्गो को ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिफरेंट लोकोमोटिव या डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के मीन्स यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से इन बैक्टीरिया सेल्स देखिए छोटा है लेकिन एजुकेशन उसको शुरू से ही है. सो नेचर में सब कुछ प्लान्ड है, ऐसे अनप्लान्ड कुछ भी नहीं होता. सो द प्रोटीन कार्गो विल ट्रांसफर बिटवीन लोकेशंस विच लार्जली इन्वॉल्व द असिस्टेंस ऑफ डेडिकेटेड प्रोटीन सिक्रीशन सिस्टम. अब इस प्रोटीन को जो कि साइटोप्लाज्म में मिलता है, तो वो अकेला तो सिंपली एक मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, तो उसके साथ में कई सिक्रीशन सिस्टम्स के संग कई असिस्टेंस होते हैं. कैसे वो असिस्ट होते हैं, कैसे वो यानी कि वो कैसे किस तरह से वो ट्रांसफ़र होते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसलिए हम लोग जो ये जैसे सोच रहे थे कि भाई ये कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो यही सब हम चीज़ें समझेंगे अभी इसके अंदर. Some secretion systems are found in almost all bacteria and secrete a wide variety of substrate. तो कई हमने देखे कि कई बैक्टीरिया के पास कई जो बैक्टीरिया की क्लासेस हैं उनमें कई तरीके हैं किस तरह से इन सिक्रीशन सिस्टम को, किस तरह से प्रोटीन को वाइड वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट्स के थ्रू इसको ट्रांसफर. मीन्स देयर इज सम सिक्रीशन सिस्टम दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया, means they are common to all bacteria and they secrete a wide variety of substrates, while others have been identified in only a small number of bacterial species or are dedicated to secreting they are targeting to secreting only one or few proteins. तो यही सबकी जानकारी लेने के लिए आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिक्रीट होता है, फिर वहाँ से सिक्रीट होके फिर वो कैसे ट्रांसफ़र होता है दूसरे सेल्स में या बाहर, और या अगर उसे किसी यूकैरियोटिक सेल में जाना है तो कैसे ट्रांसफ़र होता है,
कुछ बैक्टीरिया में कॉमन होता है, कुछ बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है। इन सर्टेन केसेस दीज डेडिकेटेड सिक्रीशन सिस्टम आर यूज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजेंस। अब why we have to study? Because we are the student of plant pathology, so we really need to understand that how our bacterial pathogen are able to cause the disease, you know, like how it is going to manipulate the host and establish a replicative niche, क्योंकि उसे अपनी एक niche develop करने के लिए किसी दूसरे host में जाना है। Are you getting the point? Because through this protein only, when it will go into the other host, it will develop itself there, and how it will develop, I mean, this is we are going to discuss. Other times they are required to take advantage of an environmental niche. Okay, they are required to take advantage of an environmental niche. Perhaps अब उन्हें कुछ न कुछ, जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो करते हैं कि वो they take perhaps by secreting proteins that help bacteria to compete with nearby microorganisms. और इन्हें compete भी करना पड़ता है, सपोज करो जहाँ वो जा रहे हैं या जहाँ उनका होस्ट है वहाँ पर दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो उनको वहाँ पर compete करना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट के लिए या अपने इकोलॉजिकल निश को पाने के लिए. So there are several different classes of bacterial secretion systems and the designs can differ based on whether the protein substrate cross, you get the point. अब कई तरह के डिज़ाइन हैं, कई तरह के मेथड्स हैं. अब इन प्रोटीन सबस्ट्रेट को क्रॉस सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, मतलब वो एक सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, ये 2 मेम्ब्रेन्स के थ्रू जा रहा है, और इवन 3 मेम्ब्रेन्स वेयर 2 आर बैक्टीरियल एंड 1 इज अ होस्ट मेम्ब्रेन. ठीक है, 2 तो उसको बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के थ्रू से जाना पड़ रहा है, फिर उससे होस्ट मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है. तो किस तरह से जाएगा, देखिए उसको अपनी इन्फेक्शन करने के लिए या जो भी उसको अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए जो भी उसको जाना पड़ रहा है होस्ट मेम्ब्रेन को, तो पहले तो अपने इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को कहाँ से निकलना है, अपनी खुद की सेल वॉल से. उस सेल वॉल से निकलने के बाद में फिर ये जाता है होस्ट के अंदर, और जाके होस्ट में जाके हाउ इट विल सर्वाइव एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन इटसेल्फ. Now, due to the specificity of the expression of some of these secretion systems in bacterial pathogens, अब क्योंकि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हो सकती हैं इन सिक्रेशन सिस्टम में बैक्टीरियल पैथोजन की, मतलब वो वाला पैथोजन का अपना सिस्टम है, दूसरे पैथोजन का अलग सिस्टम है, तो हम एंटी माइक्रोबियल्स आर बीइंग डेवलप्ड अगेंस्ट दीज सिस्टम्स टू ऑगमेंट आवर करंट रिपोर्टियर ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंड दिस इज हाउ वी कैन, अगर हमने ये सिस्टम जब समझ लेंगे, I think you are getting the point, that suppose we are knowing that how these protein structures or these protein secreted proteins are going into the other host, now we get another point that how can develop like antimicrobials इस, क्योंकि वो तो डिजीज़ कॉज कर रहा है. ह्यूमन बीइंग तो हमेशा अपने लिए कोई ना कोई उसको तो अपने उसके अगेंस्ट जाना है, ये तो नेचर में हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आज हम कोविड-19 के लिए वैक्सीन के लिए प्रिपरेशन में लगे, क्योंकि कोविड-19 तो स्प्रेड हो गया, वो तो अपने निश में चला जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें तो उसको एहतियात बरतनी पड़ेगी. वी हैव टू प्रिवेंट इट, नो. सिमिलरली व्हेन वी हैव टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल पैथोजन, वंस वी नो दैट हाउ द इन्फेक्शन हैज़ टेकन प्लेस, देन आई थिंक it becomes easy for giving our antimicrobial development of antimicrobials. Now bacterial secretion systems are protein complexes. So finally now इतना हम जो समझे हैं उसमें ये समझे हैं कि bacterial secretion systems क्या होते हैं. They are protein complexes which are present on the cell membranes of bacteria. Okay, they are present on the cell membranes of the bacteria for the secretion of substances specifically. ठीक है, they are present on the wall of the cell wall of the bacteria. Okay, they are present on the cell membrane. जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था और आपने डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स देखी थी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सब अब ये सब आएगा इसी में, है ना. So they are responsible for the secretion of substances. Now specifically they are the cellular devices used by pathogenic bacteria to secrete their virulence vectors. अब जब हम बात कर रहे हैं when we are talking about the secretion of pathogens, then we should know that for what they are going to use this weapon. ये एक तरह का इनका हथियार है. What is this? This may be used for the virulence factors. ठीक है, विरुलेंस डेवलप करने के लिए, क्योंकि इन्हें तो अपना विरुलेंस डेवलप करेगा तभी तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, एंड देन ओनली इट विल कॉज द डिजीज. सो यू आर ऑल गेटिंग द पॉइंट that how bacteria is going to cause the disease, how that virulence factor has to be developed. Now they can be classified into different types based on the specific structure,
composition and activity. So they can be classified also, which जिसको कि अपन आगे पढ़ेंगे. Now these major differences can be distinguished between gram negative and gram positive bacteria. हमने इतना ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के डिफरेंसेस पढ़े हैं, सारा उसका स्ट्रक्चर्स का सब उसका हमने स्टेनिंग का और ये सब पढ़ा है. तो वही डिफरेंसेस कहाँ आगे भी इसके इस्तेमाल होंगे. So these major, for example, now there are at least 8 types. No, here also we have some differences, means secretion of proteins maybe. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि there are at least 8 types which are specific to gram negative bacteria. 8 types are specific to gram negative bacteria. 4 to मतलब ये specific की बात कर रहे हैं हम. 4 to gram positive bacteria while 2 are common to both. ठीक है, देखो what I want to say that there are at least 8 types which are 8 types तो specific हैं gram negative के लिए, 4 हैं gram positive के लिए. I am repeating again, okay? And while 2 they are common to both, मतलब 2 gram negative और gram positive. So generally proteins can be secreted through 2 different processes. अब ये सिक्रेशन के टाइम हमने बात कर ली कि भी कैसे उनमें डिफरेंस है इन लोगों में. तो वन प्रोसेस तो होता है, कई 2 प्रोसेसेस हैं. एक प्रोसेस है कि इट इज़ अ वन स्टेप मैकेनिज्म, यानी कि एक स्टेप मैकेनिज्म से वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, वन प्रोसेस इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म इन विच प्रोटीन्स फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, कहाँ से, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, वन स्टेप में, एंड डिलीवर डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द होस्ट सेल. तो वो डायरेक्टली उसको डिलीवर कहाँ करेगा, होस्ट सेल में. ओके, अनदर इन्वॉल्व्स अ 2 स्टेप एक्टिविटी. दूसरा वाला जो स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप हमने बोला क्या है, सिंगल स्टेप. दूसरा स्टेप है विच इन्वॉल्व्स 2 स्टेप एक्टिविटी. इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स आर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द इनर सेल मेम्ब्रेन. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है बात. फर्स्ट स्टेप में तो वो बना और चला गया, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या होता है कि प्रोटीन्स आर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द इनर सेल मेम्ब्रेन, देन डिपॉजिटेड इन द पेरिप्लाज्म. I think you all know these terms now by this time, and finally through the outer cell membrane into the host cell. So nicely planned. Actually, we should really appreciate this system. See, in one system, the protein is going directly out of the cell membrane. In another system, what is happening? It is coming out from the inner cell membrane. It is coming to the periplasm, and then finally it will go through the outer cell. द यूज़ ऑफ द डेड, ये सब हम आगे आपको फिगर्स में दिखाएंगे जब एक्सप्लेनेशन और आगे होगा. द यूज़ ऑफ डेडिकेटेड सिक्रेशन सिस्टम्स टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड इनटू द एनवायरनमेंट और इनटू द रेसिपिएंट सेल. ये जो सिक्रेशन सिस्टम हमने किस लिए किया, अभी आई थिंक पहले भी जैसे मैंने बताया आपको कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन बैक्टीरियल सेल से किसी एनवायरनमेंट में या रेसिपिएंट सेल में. However, protein secretion from the bacterial cytoplasmic compartment into other compartments of the cell, particularly into or across the cytoplasmic membrane, also occurs. So now, अब इसको इस जानकारी को देने के लिए कि कितने टाइप ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिस्टम्स होते हैं, मैं आपको दूसरे उस पर ले चलती हूँ. हाँ, ये देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए कि इसको आपको प्रॉपरली लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए. ठीक है, ये है क्लासेस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिक्रेशन सिस्टम. हम जब यहाँ देख रहे हैं कि सिक्रेशन एपरेटस क्या है, आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा. सिक्रेशन एपरेटस क्या है, सिक्रेशन सिग्नल्स क्या है, स्टेप्स इन सिक्रेशन क्या है, फोल्डेड सबस्ट्रेट, ये प्रोटीन के फोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं. ये है नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, और ये है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने क्लास ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिक्रेशन सिस्टम है. तो आप ये देखेंगे कि ये जो सिक्रेशन एंड टैट जो है, सिक्रेशन एपरेटस फर्स्ट, नंबर 1 सिक्रेशन सेक पाथवे, हियर इट इज़ हैविंग, इसका सिग्नल जो है एन टर्मिनल से है. ठीक है, और इसका स्टेप कितने, 1 स्टेप में जाता है. फोल्डेड सेपरेट अभी तक नहीं पता है. नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स 1 है, एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों इसको इस्तेमाल करते हैं. तो सिक्रेशन जो पाथवे है और ये टैट पाथवे है, ये दोनों पाथवेज जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से. अब ग्राम नेगेटिव से एक्सक्लूसिवली कौन कौन से होते हैं, T1SS, T2SS, T3SS, T4SS,
T5SS एंड T6SS। ये जो है 6 ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली किससे इस्तेमाल किए जाएंगे, ग्राम नेगेटिव से। फिर ग्राम पॉजिटिव एक्सक्लूसिवली जो यूज़ करता है वो है सिक्रीशन A2 सिस्टम एंड सॉर्टेज। तो ये सिक्रीशन A2 एंड सॉर्टेज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बाय किससे, ग्राम पॉजिटिव से। आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट। देन इंजेक्टोसोम एक और है जो कि एन टर्मिनस है 2 ये, और ये ग्राम पॉजिटिव से करता है। ये T7SS C टर्मिनस यूज़ करता है, यहाँ पे ये C टर्मिनस यूज़ करा। T4SS में भी C टर्मिनस होता है। इसमें दो पेप्टाइड सिग्नल्स में दो होते हैं, एक N टर्मिनस होता है, एक C टर्मिनस होता है। जब आप पेप्टाइड्स के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टर्मिनस। सो उन टर्मिनस में एक N टर्मिनस होता है, C टर्मिनस होता है। तो कहीं जो सिक्रीशन सिग्नल होता है वो एन टर्मिनस के द्वारा होता है, और कहीं सिक्रीशन सिग्नल कहाँ से होता है, सी टर्मिनस का होता है। अगर आप लोगों को ये पेप्टाइड के बारे में ये सब नहीं पढ़ा है तो आप लोग पेप्टाइड्स के देखते हैं, अदरवाइज यू कैन रिक्वेस्ट मी, आई विल टेक अ सेपरेट लेक्चर एक्सक्लूसिवली ऑन दिस एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस, ठीक है। सो हमने अब इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है कि कितने क्लासेस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिक्रीशन सिस्टम है। आई थिंक आप लोग इसको याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट कैसे इसमें आगे हमको समझना है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे, जहाँ कर कि हम ये समझना चाहते थे कि हमारा ये जो सिक्रीशन पाथवे है ये कैसे वर्क करता है। तो हमने पहले तो ये समझ लिया कि ये क्लासेस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन के सिक्रीशन सिस्टम को समझ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें जानकारी मिल गई। आई थिंक इससे हमें बहुत लाभ होगा, और आगे जो डिफरेंट सिस्टम्स है इनको समझने में हमें आसानी मिलेगी। तो जैसे कि मैंने उसमें टेबल में आपको बताया था कि सेक एंड टाट। तो सेक क्या है, जनरल सिक्रीशन सिस्टम, एंड टाट क्या है, ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेशन पाथवे, ठीक है। सो काइंडली रिमेंबर दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैट, इट इज ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेशन, ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेशन पाथवेज। एंड सेक क्या है, द जनरल सिक्रीशन, ठीक है। दे आर द बैक्टीरियल सिक्रीशन सिस्टम्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू transport proteins across the cytoplasmic membrane. So what are these systems? They are most commonly used to transport, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको, both bacterias ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव से इसका दोनों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेक एंड टाट पाथवेज आर द मोस्ट हाईली कंजर्व्ड मैकेनिज्म्स। ये क्या है, मोस्ट हाईली कंजर्व्ड मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। I think you are all getting very importantly, you have understood very now, it is quite clear. So first we are understanding the secretion and the general secretion and the TAT pathways, ठीक है। अब ये highly conserved mechanism है protein secretion के। They have been identified in all domains of life, यानी कि ये सभी domains of life में मिले हैं आपको। ये बैक्टीरिया में भी मिलता है, आपको आर्किया में भी मिलता है, और यूकैरिया में भी मिलता है। Most proteins, when they are transported by the Sec and TAT pathways, they remain inside the cell, ठीक है। जो कई प्रोटीन जो होते हैं जो कि इन सबसे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेक्स एंड टाट पाथवे से, they will remain inside what, the cell, either in the periplasm or the inner membrane. They will remain either in the periplasm or the inner membrane. अभी इसके पीछे तो रीज़न है ना, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में भी ये इस्तेमाल हो रहा है ये। So however, in gram-negative bacteria, proteins, when they are delivered to the cytoplasmic membrane or periplasm of the cell by the Sec or TAT pathways, they can either stay in those compartments, or may be transported outside the cell. या तो वो उसी में रह जाएंगे या वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे सेल से with the help of another secretion system. Okay, are you getting this point? कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब हम प्रोटीन्स को डिलीवर करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से या पेरिप्लाज्म ऑफ द सेल से, इन दोनों पाथवेज के द्वारा, यानी सेक और टाट पाथवेज, जो कि दोनों में इस्तेमाल होते हैं, ग्राम नेगेटिव में भी और ग्राम पॉजिटिव में। दे कैन बी आइदर इन दोज कंपार्टमेंट्स, आइदर तो वो कंपार्टमेंट में रहेंगे या दे विल बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ अनदर सिक्रीशन सिस्टम. So while the Sec and TAT systems have several common elements, they transport proteins by fundamentally different mechanisms. भले सब चीज़ें कॉमन होंगी लेकिन सिस्टम इनका अलग होगा.
सो द जनरल सिक्रीशन, अब हम आते हैं सेक्स सिस्टम पे। सिक्रीशन सिस्टम, जो जनरल सिक्रीशन सिस्टम है, ये इट इन्वॉल्व्स व्हाट? सिक्रीशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन्स दैट फर्स्ट रिमेन इनसाइड द सेल्स। अब अभी हम लोगों ने ये समझ लिया था कि सिक्रीशन सिस्टम और टैग सिस्टम क्या होते हैं और किस तरह से होता है, लेकिन अब ये सिस्टम काम कैसे करता है और ये कैसे हेल्प करता है आगे बढ़ने में। तो हम ये देख रहे हैं कि सेक्स सिस्टम में जो इन्वॉल्व होता है वो सिक्रीशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन्स दैट फर्स्ट रिमेन इनसाइड द सेल्स। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट जो अनफोल्डेड प्रोटीन जो कि सेल में बने हुए हैं उनको ट्रांसफर करता है। अब in gram negative bacteria the secreted proteins they are sent to either the inner membrane I have already or in the periplasm, but in gram positive the protein can stay in the cell or is mostly transported out of the bacteria using other secretion systems. Among gram negative bacteria, Vibrio cholerae, Klebsiella pneumoniae and Yersinia enterocolitica. Okay, so this is what Vibrio cholerae, Klebsiella pneumoniae and Yersinia enterocolitica. They use the sex system. Now Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes, they are the gram positive bacteria that use the secretion systems. तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को देखना पड़ रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम केवल वो बैक्टीरिया जो कि इम्पॉर्टेंटली इन सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं उसको हम देख रहे हैं। अभी हम एक फिगर 1 पर आएंगे जहाँ पर कि कैसे ये सिक्रीशन सिस्टम यूटिलाइज करता है डिफरेंट पाथवेज को यूटिलाइज करता है सेक ए एंड सिग्नल रिकॉग्निशन। क्या होता है कि जो ये सिक्रीशन सिस्टम होता है ना, जिसको के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए 2 पाथवे, मतलब कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना पड़ता है, तो जिसको कि हम इंग्लिश में पाथवेज बोलते हैं, डिफरेंट पाथवेज अपन लोग पढ़ते हैं ना। तो सेक ए एंड सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल पाथवे, इसके अंदर सेक्स सिस्टम में भी 2 तरह के पाथवे हैं, सेक ए एंड सिग्नल रिकॉग्निशन particle. What is Sec A? Sec A is an ATPase motor protein and has many related proteins which are including Sec T, Sec E, Sec F, Sec G, Sec M and Sec Y. And what is SRP? SRP is a ribonuclear protein. ये प्रोटीन RNA कॉम्प्लेक्स है which recognizes and उस स्पेसिफिक प्रोटीन को टारगेट करता है टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यू, जो कि हमने यूकैरियोट्स पे दिखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्पेसिफिक होता है प्रोटीन एंड रिकॉग्नाइज करता है एंड टू द सेल मेम्ब्रेन किस में करता है ये? प्रोकैरियोट्स में. सो लेट अस जस्ट सी दैट फिगर एक्चुअली फिगर 1 which is showing actually this figure 1. If you see it is you can just have a look here. साइटोप्लाज्म, पेरिप्लाज्म, सेक बी, सेक पी, सेक ए, सेक वाई जी, एटीपी से एडीपी, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए तो एटीपी को यूज़ करते हैं, एडीपी को, सेक वाई, ये डिफरेंट, ये सब डिफरेंट पाथवेज हैं, सेक ए, सेक वाई जी एंड हियर पेरिप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म से, ये देखिए इधर पेरिप्लाज्म में है, इधर ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म पेरिप्लाज्म में. सो ये यहाँ से सेक वाई जी डिफरेंट ये सिक्रीशन पैथवेज यूज़ कर रहे हैं. अब इसके बारे में जानकारी, इस डायग्राम के बारे में जानकारी यहाँ अपन पढ़ सकते हैं. एक्सपोर्ट थ्रू द सिक्रीशन पाथवे इन बैक्टीरिया, द सिक्रीशन पाथवे ट्रांसपोर्ट्स अनफोल्डेड प्रोटीन्स. ये हम देख रहे थे ना, यहाँ पर ये कुछ फिगर्स से दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सब अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, जैसे ये सब अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सो फिगर 1 एक्सपोर्ट थ्रू द, एक्सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह को जाने को बोलेंगे. इन आउटसाइड मतलब इन बैक्टीरिया द सिक्रीशन पाथवे ट्रांसपोर्ट्स अनफोल्डेड प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. Proteins when they are secreted by this pathway may either become embedded in the inner membrane, या तो वो inner membrane में embed हो जाएंगे, यानी कि वो यहाँ के पे जाके inner membrane में फंस जाएंगे, या तो वो inner membrane के अंदर फंस जाएंगे और उसमें ये ऐसे फंस जाते हैं, मतलब यहाँ आके अटक जाएंगे. आपको समझ में आ रहा है ना? सो
सो हम इसका एक्सप्लेनेशन इसमें पढ़ सकते हैं कि प्रोटीन सिक्रेटेड बाय दिस पाथवे में आइदर बिकम एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन और विल बी रिलीज्ड इनटू द पेरिप्लाज्म। ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, दीज पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन्स may be released extracellularly with the help of an additional secretion system। वो उसको एक दूसरा secretion system आएगा जो कि उसको help करेगा, जो कि हम इसमें देख रहे हैं A वाले में। ठीक है, ये है A वाला और ये है B वाला जो कि डायरेक्ट बाहर निकाल देगा। अब proteins destined for the periplasm or extracellular release are translocated by a post-translational mechanism and contain a removable signal sequence which is recognized by the Sec-B protein। Now ये Sec-B जो जब recognize कर लेता है उस प्रोटीन को, it binds pre-secretory proteins and prevents them from folding। उसको फोल्डिंग नहीं होता, वो अनफोल्डेड ही रहता है, while also delivering its substrate to Sec-A। Sec-A both guides protein to the Sec-YG channel। ये दूसरा चैनल है, ये देखिए चैनल है ना, ये चैनल जिसके थ्रू से इसको आना है। They serve as the ATPase that provides the energy for protein translocation। देखिए ATP जब है ना उसमें ADP में बनता है तभी जाके आपको एनर्जी मिलती है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये सब तो पहले के पढ़े हुए हैं, तो इससे मेरे को नहीं लगता कि हमको इस चैप्टर में इसकी जानकारी की ज़रूरत है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा कि फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट थ्रू द Sec-YG चैनल प्रोटीन्स आर फोल्डेड इन द पेरिप्लाज्म B, जो कि इस B वाले में है। ये देखो इसके अंदर आ जाता है, यहाँ पर ये इसकी हेल्प से इसको फोल्ड होने को मिल जाता है। सो द Sec पाथवे यूटिलाइजेज अ को-ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म ऑफ एक्सपोर्ट टू सिक्रीट प्रोटीन्स डेस्टिन्ड फॉर द इनर मेम्ब्रेन। अब जो जिसको जो जाना है बाहर, इन सब के मेथड से वो चला जाएगा। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द SRP बाइंड्स टारगेट प्रोटीन्स एज दे इमर्ज फ्रॉम द राइबोसोम। तो ये SRP जो होता है, जो सिग्नल होता है ना, ये इसको बाइंड कर लेगा और फिर वो प्रोटीन को लेके चला जाएगा। ठीक है, और उसका भी एक फैक्टर है प्रोटीन FTSY। ये FTSY डिलीवर करता है राइबोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को टू द Sec-YG चैनल को, जो कि ट्रांसलेट करता है नेसेन प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। तो ये इन दूसरे सिक्रीशन सिस्टम की मदद से जब ये नेसेन प्रोटीन बाहर चला जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन अक्रॉस द चैनल, जब चैनल के थ्रू जब ये आ रहा होता है, तब the transmembrane domain is able to escape through the site of the channel into the membrane where the protein remains attached। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना, यहाँ पर जैसे सब अटैच हो गया है, यहाँ से ये इसको हेल्प करते हैं, ये हेल्पिंग है, सब असिस्ट भी करते हैं, तो या तो सीधे वो आ जाते हैं या उसको सीधे नहीं आने का करके उसको पेरिप्लाज्म में ही रहने देते हैं। तो दो तरह के सिस्टम चल रहे हैं इसके अंदर। हम लोगों ने ये समझा है फिगर 1 के अंदर कि कैसे फिगर 1 में सिक्रीशन पाथवे का हो रहा है। सो नाउ वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल दिस थिंग कि व्हाट इज SRP। जो अभी हमने SRP के बारे में बात किया था वही है ये सब, तो वो हमने उस फिगर में देख लिया। नाउ दीज टू पाथवेज दे रिक्वायर डिफरेंट मॉलिकुलर शेपरॉन्स। शेपरॉन्स का मतलब होता है संरक्षक, यानी कि उनके साथ में कोई होना चाहिए। देखिए वो अकेला पार्टिकल नहीं जा सकता, आप समझ रहे हैं ना, कहीं कोई ऐसे सिस्टम होना चाहिए जो उसको पुश आउट करे या उसको हेल्प करे बाहर निकलने में। तो ये सब चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ कितनी इनकम्प्लीट हैं, कैसे हमारे सेल स्ट्रक्चर्स में ये सब काम हो रहे हैं, कैसे हमारा बाहर ये सब है, ये सब नेचर का काम है एंड ये नेचर में सेल्स के स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये सब काम हो रहे हैं। सो दीज टू पाथवेज require different molecular chaperones and ultimately they use a protein transporting channel Sec-YG for transporting the proteins across the inner cell membrane. In the Sec-A pathway, Sec-B acts as a chaperone। वहाँ पर जो हमने Sec-A pathway जब देख रहे थे वहाँ पर Sec-B वो कैसे कर रहा था, उसको हेल्प कर रहा था, helping protein transport in the to the periplasm after complete synthesis of the peptide chain। जब पूरा पेप्टाइड चेन जब बन जाता है तो उसको बाहर ला जाने में वो मदद करता है। Whereas in the SRP pathway में YIDC इज़ द शेपरॉन, मतलब ये भी एक मॉलिक्यूल है एक्चुअली में। इन सब की बहुत हिस्टोरिकल ये जो टर्मिनोलॉजीज है बहुत हिस्ट्री है, लेकिन चूंकि ये बहुत ह्यूमन पैथोजन और उन सबसे तो आप केवल इसको YIDC मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, इसी से आप बस केवल समझ सकते हैं। इट इज़ अनदर YIDC विच इज मॉलिकुलर असिस्टेंट, आई मीन शेपरॉन। ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को टू द सेल मेम्ब्रेन वाइल दे आर स्टिल अंडरगोइंग पेप्टाइड सिंथेसिस। जो पेप्टाइड सिंथेसिस होता रहता है और वो उसको करते हैं। दूसरा है Sec-A और पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल
पाथवे। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड in ribosomes. Hope I think you people are quite aware because the figures are quite self-explanatory. Kindly go through this very means with full mind, and I think you'll find that the chapter is very very interesting. प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो प्रोटीन जो अंदर जो बन रहे हैं उनको कैसे बाहर निकालना है बैक्टीरियल सेल से, और कैसे वो होस्ट में जाना है जिससे कि इन्फेक्शन हो या दूसरी और अदर एक्टिविटीज़ हो. सो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स बाय प्रोसेस ऑफ सीरियली एडिंग अमाइनो एसिड्स कॉल्ड ट्रांसलेशन. ये तो आप लोग सब जानते हैं. इन सेक ए पाथवे अ शेपरॉन, शेपरॉन मैंने अभी आपको बताया था क्या है, संरक्षक या कि एक तरह से जो उसको संरक्षा या रक्षा करे. दिस शेपरॉन इट ट्रिगर फैक्टर TF फर्स्ट बाइंड टू द एक्सपोज्ड एन टर्मिनल सिग्नल. पहले तो उसको एन टर्मिनल सिग्नल जो एक्सपोज होता है उस पर बाइंड करेगा. पेप्टाइड चेन में मैंने बताया था ना कि एक एन टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, सी टर्मिनल. सो एज इलोंगेशन ऑफ द पेप्टाइड चेन कंटिन्यू, जैसे ही ये पेप्टाइड चेन जो इलोंगेट करती है मतलब बड़ी होती है, सो ये जो ट्रिगर फैक्टर होता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय सेक. तो पहले सेक पाथवे पहले तो ये TF मिलता है, उसके बाद में सेक भी आ जाता है. सो सेक बी specifically maintains the peptide in an unfolded state and aids in the binding of sec A. I think if you see the figure 1, all this thing it is in there. The complex can then bind to the sec Y EG by which sec A is activated by binding with ATP. और ये कैसे फिर एक्टिवेट होगा, by the ATP. Driven by ATP energy, sec A pushes the protein through the sec Y EG channel. अब जब ATP एनर्जी मिल जाती है तो उसको पुश करने में, देखिए एनर्जी तो चाहिए ना किसी चीज़ को पुश करने के लिए या बढ़ाने के लिए आगे, तो उसको पुश करने के लिए चैनल से बाहर निकालते हैं. सेक DF कॉम्प्लेक्स ऑल्सो हेल्प्स इन द पुलिंग ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो वो डिफरेंट जो लिखे थे वो सब आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. सब एक दूसरे को शेपरॉन जो मैं कह रही थी कि दे या मददगार, एक तरह से संरक्षक. अब एक SRP पाथवे जो हमने अभी पढ़ा था कि SRP पाथवे, इसमें क्या होता है, इट कम्पीट्स विद द TF दिस थिंग ट्रिगर फैक्टर and binds to the N-terminal signal sequence. Okay, proteins from inner membrane, they stop the process of chain elongation. They stop the processes of the chain elongation. So you all are getting the points now, where how it is getting. I think you all should understand. Then proteins from the inner membrane, they stop the process of chain elongation. The SRP then binds to a membrane receptor FTSY. ये भी एक अलग मॉलिक्यूल है, जैसे हमने YCD पढ़ा था. ये पेप्टाइड चेन SRP एंड FTSY कॉम्प्लेक्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू सेक Y वे पेप्टाइड एलोंगेशन रिज्यूम्स. सो ये आप लोगों ने पूरा, मेरे को लगता है कि हमने सेक सिस्टम और ये जो पूरा अभी हम लोग जो बता रहे थे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे हमने डिफरेंट पाथवे, अभी जो फिगर 1 में देखा था आपने सेक सिस्टम को देखा था कि कितने तरह के पाथवेज होते हैं. देखिए जनरल सिक्रेशन पाथवे हमने अभी पूरा कर लिया है. अभी हमने केवल जनरल सिक्रेशन पाथवे के बारे में जानकारी ली है, ठीक है, जो कि हमने जान ली है. अभी हमको दूसरी जानकारी जो लेनी है, जो कि हमें वो लेनी है टाट पाथवे की. तो सेक ए और अभी हमने क्या बोला था, SRP पाथवे, सेक ए एंड सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, ये लोग कैसे मिलके काम करते हैं. दूसरे सिक्रेशन सिस्टम्स होते हैं जैसे BCDEFGMN, ये सब मिलके NY, ये सब मिलके ये जो कैसे इसको प्रोटीन को, जो कि हमने अभी SRP के लिए बोला, ये क्या है, राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन क्या है, इट इज़ अ राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. एंड इसका फुल फॉर्म क्या है, अभी आपने हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसको कि जनरल सिस्टम को पढ़ा, फिर सेक सिस्टम को पढ़ा हमने. सेक मीन्स सिक्रीशन सिस्टम, जनरल सिक्रीशन सिस्टम. फिर हम SRP कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल. हम बार बार में कह रहे हैं सिग्नल्स होते हैं, तो कौन से पार्टिकल रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो कर रहा है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल. तो कृपया आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ ही हैं. तो हमने ये पूरा अभी ख़त्म कर लिया है, कौन सा, सिक्रीशन सिस्टम. अब हम आ रहे हैं दूसरे सिस्टम पे. उस दूसरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, टैट सिस्टम. टैट सिस्टम, इसका क्या अर्थ है, टैट का मतलब ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेशन सिस्टम. ट्विन
arginine translocation system. This is like secretion in the process of protein secretion. However, it sends proteins only in their folded tertiary state. कि क्या वो किस तरह से भेजेंगे ये? It will send only in their folded tertiary state. आप प्लीज़ देखिएगा यहाँ पर, और उसमें है वहाँ पर अनफोल्डेड भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है. इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिक्रेशन में इट सेंड्स द प्रोटीन्स इन द फोल्डेड, दैट मीन्स टर्शियरी स्टेट. ये पेप्टाइड्स की डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसको कि इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन, हम हर जगह वो जानकारी अलग से ले सकते हैं. इट इज़ यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज आर्किया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट्स. In bacteria, the TAT system exports proteins from the cytoplasm across the inner cell membranes, whereas in chloroplasts, it is present in the thylakoid membrane, where it aids the import of proteins from the stroma. हम repeat करते हैं कि in bacteria, the TAT system exports proteins from the cytoplasm across the inner cell membrane, whereas in chloroplasts, it is present in the thylakoid membrane, where it aids the import of proteins from the stroma. So TAT proteins are highly variable in different bacteria and are classified into three major types. Okay, TAT A, TAT B and TAT C. For example, where there are only two functional TAT proteins in Bacillus subtilis, there can be over 100 in Streptomyces silicolor. Signal peptides can recognize the TAT proteins and are characterized by consist motifs. serine, threonine, arginine, ये है, ये पूरा अमाइनो एसिड्स का ग्रुप है. SER, THR, arginine और ये LEU, LYS, whereas X can be any polar amino acid. So ये तो आप जानते नहीं, ये सब वो हैं हमारे क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स की भाषा है ये, उनके ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं. सो आप इनको पढ़ सकते हैं. इट इज़ द टू सक्सेसिव आर्जिनिन फ्रॉम विच द नेम ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकेशन केम फ्रॉम. ओके, सो ये जो हमने अभी पढ़ा है कि भाई ये अभी जो हम ये जान रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो हम जैसे जानकारी ले रहे थे अभी हम कि कैसे टैट प्रोटीन्स को कैरेक्टराइज किया जाता है. और ये मोटिव जो हम अभी बता रहे थे आपको, आई थिंक आई शुड रिपीट इट अगेन. सेरीन, थ्रियोनिन, आर्जिनिन, फिनाइलएलानिन, ल्यूसीन, लाइसिन, है ना. तो ये जो है दे कैन बी वेयर एक्स कैन बी एनी पोलर अमाइनो एसिड. So it is a two successive arginines from which the name twin arginine translocation came from. So replacement of any of the arginine leads to slow down or failure of the secretion. मतलब यानी कि दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा. हम इसको अभी इस वाले जो टैट पाथवे के बारे में जो हम देखना चाह रहे थे, हम अभी इसका दूसरे एक फिगर में देखते हैं, और आपको उसमें से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा जो हम क्या बोल रहे हैं. ये है फिगर 2, जिसमें कि हम सिक्रीशन थ्रू द टैट पाथवे, बैक्टीरिया सिक्रीट फोल्डेड प्रोटीन्स अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. क्या करते हैं वो? फोल्डेड प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में यूजिंग द टैट सिक्रीशन. मतलब इस सिक्रीशन पाथवे से ये लोग फोल्डेड प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, जिसको कि हमें इनको भेजना होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू. Now this pathway consists of 2 or 3 components, TAT A, TAT B and TAT C. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो TAT B एंड TAT C जो होता है, TAT B एंड TAT C, इट्स बाइंड्स अ स्पेसिफिक एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड. ये क्या करता है? एन टर्मिनल पेप्टाइड को बाइंड करता है, कंटेनिंग अ ट्विन आर्जिनिन मोटिफ ऑन फोल्डेड TAT सिक्रीशन सबस्ट्रेट. क्या करता है ये बाइंड करता है एक स्पेसिफिक एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड को, ठीक है, जो कि ट्विन आर्जिनिन मोटिफ होता है ऑन फोल्डेड टैट सिक्रीशन सबस्ट्रेट्स. नाउ टैट बी एंड टैट सी क्या करते हैं? देन दे रिक्रूट टैट ए, ओके, टैट ए टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वेयर इट फॉर्म्स अ चैनल, जहाँ पर जाके ये चैनल बनाते हैं. ओके, द फोल्डेड प्रोटीन्स आर देन ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द चैनल इनटू द पेरिप्लाज्म. फिर ये इसके थ्रू पेरिप्लाज्म में चले जाते हैं. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दीज प्रोटीन्स में रिमेन इन द पेरिप्लाज्म. ग्राम नेगेटिव में ये पेरिप्लाज्म जाते हैं और कैन बी एक्सपोर्टेड
out of the cell by the T2SS system. Okay, so now it is easy. So how in the gram positive it may go directly, it may go, but in the case of it may remain in the gram negative, it may remain in the periplasm and then go leave, or in the case of gram positive bacteria, since it may behave differently. So this is actually ये जो TAT B एंड TAT C जो है टाटपैर बैक्टीरिया, ये सिक्रीट करते हैं फोल्डेड प्रोटीन साइटोप्लाज्म में। ये अभी हमने बताया। तो ग्राम नेगेटिव में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हम पढ़ रहे हैं वे ग्राम नेगेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कैसे हमें करना है। ठीक है, अब आगे हम इसको यहीं पर ये कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये समझना इतना वो है कि इसको इस पाथवे में हमें ये जो सिस्टम देख रहे हैं कि TAT B एंड TAT C का जो है ना, TAT B एंड TAT C कैसे इसके थ्रू जा सकते हैं, या ये पेरिप्लाज्म में रुकते हुए फिर आगे जा सकते हैं। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सिक्रीशन ऑफ द TAT इन द TAT पाथवे। ओके, सो I come back to the TAT system. I have already taken this and in bacteria में कैसे TAT system export करता है process. It is present in the thylakoid membrane, and in the TAT proteins are highly variable in different bacteria. They are classified into 3 major types, A, B, C, और Bacillus subtilis they can be over या एक ही हो सकता है या ये 100 भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस के लिए सीली कलर में सिग्नल पेप्टाइड that can recognize the TAT protein. They are characterized by this. ये मोटिफ जो है ये क्या है, अमाइनो एसिड्स का मोटिफ है, ये तो आप लोग जानते हैं। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस। इट इज़ अ 2 सक्सेसिव आर्जिनिन फ्रॉम विच द नेम ट्वेन आर्जिनिन, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द आर्जिनिन लीड्स टू स्लो डाउन। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक भी अगर हमने उसका हो गया आर्जिनिन। और टाइप 1 सिक्रीशन सिस्टम, अब ये इसके आगे हम लोग दूसरे सिस्टम्स पढ़ेंगे। आई थिंक अभी हम ये केवल जहाँ पर कि वो सिस्टम्स जो कि हमको केवल दोनों का बारे में बताते हैं, दोनों ही मतलब उसके बारे में बताते हैं कि दोनों ही सिस्टम्स में, यानी कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव सिस्टम में जो काम आ रहे थे, हम अभी उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब आगे हम वो वाला सिस्टम पढ़ेंगे जहाँ पर भी ग्राम नेगेटिव। नाउ वी कम नेक्स्ट टू द सिस्टम्स जो कि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, अभी हम लोगों ने जो बात की थी कि भाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने एक आपको टेबल भी दिखाया था जिसमें कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि मतलब आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। अब हम एक और दूसरे सिक्रीशन सिस्टम में चलते हैं। इन सिक्रीशन सिस्टम में एक्चुअली में ये है कि हमने अभी तक जो पढ़ा था वो दोनों के लिए पढ़ा। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि केवल एक्सक्लूसिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काम आता है, क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया हम कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्या है करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में कैसे जाएगा इसको कर सकते हैं, और सिक्रीटेड इफेक्टर्स जो हमने बताए थे कि जो प्रोटीन एलिसिटर्स हैं, ये सिक्रीटेड इफेक्टर्स जो होते हैं ये किससे इंटरेक्ट करते हैं, होस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस से, जिससे कि डिफेंस रिस्पॉन्स या प्रमोट करता है डिजीज। भी दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो वो डिफेंस रिस्पॉन्स देगा या वो डिजीज़ को प्रमोट करेगा। तो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये जो प्रोटीन जो अभी हम इतनी देर से बातचीत कर रहे हैं, दे पास थ्रू 2 मेम्ब्रेन्स। सो अभी जो हम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे थे, दोनों के एक जैसे, लेकिन हमने देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या था। व्हाट वाज द डिफरेंस? Difference was that in the case of gram positive it can go directly outside, but in case of the gram negative gram negative bacteria, it has to take the help of the other protein, other system, so that they can go together and it can easily go outside. Okay, so now when we are coming to the gram negative bacteria, these proteins, they may pass through 2 membranes, the inner membrane which surrounds the cytoplasm and the outer envelope which encloses the periplasm, and it acts as a barrier to the environment. The general secretory pathway they transports protein to the periplasm. ये हम आपको पूरा जानकारी दे चुके हैं। अब इसके बारे में हम एक बार ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को कि कैसे हमें समझना है कि टाइप 1 सिक्रीशन सिस्टम क्या होता है। इसका हम अभी आपको जानकारी देंगे कि जिसमें कि तीनों ही होंगे, लेकिन पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं कि टाइप 1 सिक्रीशन सिस्टम होता क्या है। What is type 1 secretion system? This is found in the, first of all, it is found in the gram negative bacteria. It depends on the chaperone activity using HLY and
TO1 proteins. The system activates as a signal sequence HLY-A. It binds to HLY-B on the cell membrane. Now this signal sequence is an ABC transporter, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है. तो HLY-AB complex activate HLY-D which uncoils and moves to the outer cell membrane. Now the terminal signal is जो हमने बताया था वही टर्मिनल NNC वाला. It is recognized by TOLC in the inner membrane. ये जितने भी टर्म्स है ये सब मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट. So HLY-A जो है it is secreted out of the outer membrane through a tunnel like protein channel. Now this tunnel like protein channel जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है various molecules including ions, carbohydrates, drugs, proteins. The secreted molecules vary, ये डिफ़र करते हैं in size from small to big, from it may be going to 10 kDa, whether it is E. coli or it is Pseudomonas fluorescens. In Pseudomonas fluorescens, okay, in Pseudomonas fluorescens it may be around 520 kDa. Among the most well-known molecules are RTX toxins and lipase enzyme. तो एक तो जानकारी हमने ये देखने की जो कोशिश करी, और दूसरी जानकारी ये हम ले सकते हैं कि जो टाइप 1 सिक्रीशन सिस्टम होता है इनको कैसे बोला जाता है, T1SS. दे आर सिक्रीटेड बाय, अभी हम जैसे पढ़ाया था आपको कि T1 सिस्टम होते हैं क्रॉस डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द सेल सरफेस बाय पासिंग द जनरल सेक्रेटरी. अभी मैंने जनरल सेक्रेटरी पाथवे को कम्प्लीटली जो बताया था अभी बाईपास से, उसको बाईपास कर जाता है उसमें. अब हमें इस वाले पाथवे की कोई ज़रूरत नहीं, दिस वाले पाथवे की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, जनरल सेक्रेटरी पाथवे की ज़रूरत नहीं है. हमें केवल इनको 3 प्रोटीन सब यूनिट से पास करना होता है, ABC, मेम्ब्रेन फ्यूजन प्रोटीन एंड आउटर मेम्ब्रेन. और इसके जो होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक मैं आपको फिगर यहाँ दिखा सकती हूँ जो आपको थोड़ा ईजी लगेगा, और ये देख सकते हैं आप टाइप 1 का देखिए, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ईजी है अब, क्योंकि हमको कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक तो है कि टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 कहीं टाइप 1 और टाइप 2 एक जैसे हैं, कहीं टाइप 2 एंड टाइप 3 एक जैसे हैं. लेकिन जो अभी हमने जो जानकारी आपको दी थी टाइप 1 के बारे में, ये देखिए इफेक्टिव प्रोटीन्स है. ATPC जब ADP बनता है देन इट हेल्प्स टू गो थ्रू द चैनल एंड इट कम्स आउट ऑफ डायरेक्टली टू द इफेक्टिव प्रोटीन इज आउट फ्रॉम द चैनल. सो इट कम्स आउट एंड हियर इट डज नॉट नीड anybody and it is coming out very easily. Okay, so this is what we have read in this, and this we are getting in. Again I will show you one more diagram which will help you to understand the different types. See, इसका ये टाइप 1 का आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि टाइप 1 का टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये टाइप 6 तक जो ग्राम नेगेटिव है, जो कि सिक्रीशन सिस्टम इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को करते हैं. कौन कौन से, T1SS, T2SS, T3SS, T4SS एंड T5SS एंड T6SS. तो इसमें क्या होता है कि जो सिक्रीशन सिस्टम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये करते हैं नंबर ऑफ डेडिकेटेड प्रोटीन सिक्रीशन सिस्टम को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अक्रॉस 1, 2 और 3 फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से. सम प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड इन अ 2-step secretion or TAT dependent, जो हमने पढ़ा था dependent mechanism. These proteins they cross the inner membrane with the help of either the secretion or TAT secretion pathway and then transported across the outer membrane using a second secretion system. The T2SS and T5SS secrete protein in this manner because it secretes folded substrate. The T2SS translocates proteins initially transported by either the TAT or secretion pathway, और मतलब ये बीच बीच में हेल्प ले लेते हैं डिफरेंट पाथवेज की. इन कॉन्ट्रास्ट ऑटो ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं जो कि हेल्प करेंगे T5SS में. सो कहीं तो ये हेल्प ले रहे हैं, कहीं नहीं ले रहे हैं, कहीं वो ऑटो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इन सब की पूरी आप देखेंगे एडिशनल. मैं इसको रीड कर देती. इन कंट्रास्ट ऑटो ट्रांसपोर्टर्स ऑफ द T5SS मस्ट बी अनफोल्डेड. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंट डायग्राम्स हैं. ये साइटोप्लाज्म में है, यहाँ पर पेरिप्लाज्म में है. ये टाइप 2 बैक्टीरिया के लिए है, टाइप 2 सिक्रीशन सिस्टम के लिए ये टैट सिक्रीशन पाथवे. लेकिन टाइप 5 में जिसका कि प्रयोग होता है, टाइप 1 में सीधा हमने कहा ना वो बाईपास कर जाता है उसको, इन दोनों पाथवेज को वो बाईपास कर जाता है. किसको, टैट सिक्रीशन पाथवेज को. केवल टाइप 5 में जरूर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. इधर टाइप
टाइप 3 में ये डिफरेंट टाइप से है, इसको कैसे ये डिफरेंट चेन से मतलब ये लेयर से जाएगा। टाइप 4 का भी एक अलग अभी अपन आगे पढ़ेंगे, एंड टाइप 6 का कैसे है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये होस्ट मेम्ब्रेन है। इस होस्ट मेम्ब्रेन में 6, 4 और 3 किस तरह से जाके ज्वाइन कर रहे हैं। टाइप 1 का इट इज़ जस्ट सेंडिंग थ्रू, इट इज़ जस्ट गोइंग, सो दिस इज़ अ टाइप 1 सिस्टम। और यहाँ पर ये जो सिक्रेशन से पाथवे को इस हेल्प लेते हुए टाइप 5 काम कर रहा है, और इधर टाइप 2 में टैट पाथवे से और कुछ पोर्शन फ्रॉम सिक्रेशन के सिस्टम पाथवे से ले रहा है। तो हम वी कम बैक टू द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इन टाइप 2 सिस्टम्स में जो होता है, क्या होता है, टाइप 2 सिस्टम है T2SS सिक्रीशन सिस्टम। अब हमने डायग्राम से सब जानकारी तो ले लिया ना, कौन किसकी मदद ले रहा है, कैसे मदद लेके वो बाहर निकाल रहा है अपने मॉलिक्यूल को, अपने प्रोटीन्स को, इफेक्टिव प्रोटीन्स को, और उनको मॉलिक्यूल जब उसको कुछ मॉलिक्यूल्स की हेल्प चाहिए होती है तो वो कैसे वो हेल्प लेता है। ठीक है, सो टाइप 2 सिक्रीशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सिक्रीशन और टैट सिस्टम फॉर इनिशियल सिक्रीशन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। From the periplasm, proteins are secreted out of the outer membrane secretins. Secretins are what? Secretins are the, no, sorry, yeah. What are secretins? जो ये secretin उसका नाम है 12 to 14 subunits के complex होते हैं जो कि pore forming protein. Secretin is supported by 10 to 15 other inner and outer membrane proteins to constitute the complete secretion apparatus. Secretin is supported by 10 to 15 other inner outer membrane proteins to constitute the complete scanner apparatus. Okay, so we can just have a look here in the figure. We can see this in type 2 में, ये देखिए कैसे टाइप 2 सिस्टम में ये इफेक्टिव प्रोटीन से ATP से ADP पे हो रहा है, और चैनल्स के थ्रू हेल्प लेते हुए ये कैसे इसका एन सिग्नल से ये सिग्नल जो है कुछ पोर्शन रह जाता है, सो इट ब्रेक्स ऑफ, यहाँ पर अपना छोड़ जाता है, एंड some may be released at this end, at this layer पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, और कुछ जो कि जाके आगे जाके हम देख रहे हैं कि कैसे कुछ जाके बाहर निकल गए। तो कुछ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स यहीं रह गए, लेकिन कुछ यहाँ पर जाके इसी चैनल से बाहर चले गए, और इट कैन कीप ये, क्योंकि कुछ यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं बीच में, पेरिप्लाज्म में ब्रेक हो जाते हैं। तो ये कौन सा वाला सिस्टम है, ये है टाइप 2 चैनल। और इसमें जैसे लिखा है, आप एक जानकारी हम दे सकते हैं कि ऑल 3 सिस्टम यूज द एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस। सबसे बड़ी बात है कि ऑल जो तीनों हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये जो है एनर्जी यूज करते हैं ATP हाइड्रोलिसिस की। ATP से क्या बनता है, ADP। टाइप 1 एंड टाइप 3 जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं प्रोटीन्स अक्रॉस बोथ द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इन वन स्टेप। टाइप 1 एंड टाइप 3 जो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन्स, दे अक्रॉस बोथ द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इन वन स्टेप। ये वन स्टेप में हमने जो पहला टेबल देखा था उसमें देखा था ना कितने स्टेप्स में, 1 स्टेप में या 2 स्टेप्स में। सो टाइप 1 और टाइप 3 जो होते हैं वो टाइप 1 एंड टाइप 2 जो होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 स्टेप में सारे मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, एंड सो ऑल मॉलिक्यूल्स गो आउटसाइड द चैनल। And in type 1 and type 3 system, they are also similar in that they do not remove any part of the secreted protein. In contrast, the N-terminus proteins which are secreted by the general secretory pathway is removed upon the transfer to the periplasm. जो कि हमने अभी पढ़ा था कि भी एक उसमें से 2 मॉलिक्यूल जो वहाँ रह जाते हैं वो क्या होते हैं, in contrast, the N-terminus of proteins secreted by the general secretory pathway is removed upon transfer to the periplasm. It is removed upon transfer to the periplasm. Now the N-terminal signal sequence can be seen in the periplasm. हमने देखा ना कि 2 मॉलिक्यूल्स उसके रह गए, and the extracellular protein is clearly different from the intracellular protein by virtue of its absence. Now, type 1 systems are composed of far fewer components than type 3 systems. Indicated tubular structure composed of multiple protein complex in the figure. Type 2 and type 3 जो है, जो type 2 and type 3 जो है
they share a similar cell envelope component as indicated by the sequence homology. This is reflected in the shape of this envelope. तो अपन हम यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसको अगर अपन देखते हैं तो अपना इधर जो है डायग्राम में itself you can see that how the diagrammatic presentation is showing that they are similar. Of course they get broken up here in the type 2 system में इसके breaking का जो होता है वो एक dissimilar होता है, लेकिन ये channels के through बाहर जाके all the molecules can go outside, the effector proteins go outside. So this is, we have tried to understand what is a type 1 and type 2 and type 3. Type 3 system is another very important system, and it is type 3 secretion system is again very important, and it is structurally similar and related to the basal body of the bacterial flagella. Type 3 secretion system is structurally similar and related to the basal body of the bacterial flagella. Seen in some of the most virulent gram-negative bacteria such as Salmonella, Shigella, Yersinia, Vibrio, it is used for injecting टॉक्सिक प्रोटीन्स इनटू यूकैरियोटिक सेल्स. क्योंकि हम इसके बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि ये वो जो इतने इंपॉर्टेंट पैथोजेंस के नाम लिए हैं ना, ये सब जो होते हैं ये टॉक्सिक प्रोटीन्स किस में डालते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में. फॉर इट्स स्ट्रक्चर इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज इंजेक्टिसोम्स और नीडल एंड सिरिंजे लाइक apparatus. Okay. Discovered from Yersinia pestis, it was found that T3SS can be injected toxins directly from the bacterial cytoplasm into the cytoplasm of its host. Okay, so as I was going here also, I'm just trying to take help of some other information also so that you can remember all these things very. So इस type 3 एसिड्स पे फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टाइप 3 जो सिस्टम टॉक्सिन से प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल. साइटोप्लाज्म जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर डायरेक्टली वो ट्रांसफर कर देता है एंड दे कैन बी सिंपली सिक्रेटेड इनटू द एक्स्ट्रा सेल्युलर मीडियम. टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम मल्टी प्रोटीन चैनल होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 20 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इफेक्टर प्रोटीन्स एंड chaperones. Among the this system, those encoded by AVR genes. So among this secretion system, the ones which are encoded by AVR genes for A virulence, they are the best characterized. So here is system के अंदर AVR genes have been best characterized. These have been identified in incompatible interaction in which they betray the pathogen एंड एलिसिट अ डिफरेंस रिस्पॉन्स. मतलब ये एवियर जीन्स क्या करती हैं कि डिफरेंस रिस्पॉन्स. तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो हुआ है वो एवियर फैक्टर्स का जब से पता चला तो ये पता चला कि ये क्या एलिसिट करते हैं, डिफरेंस. इट इज़ नाउ वेल इस्टेब्लिश दैट एवियर फैक्टर्स ऑल्सो फंक्शन एज विरुलेंस फैक्टर्स. ये तो हम अब यह जानकारी मिली कि जो एवियर जीन्स जो हैं दे फंक्शन एज अ विरुलेंस फैक्टर इन इनकम्पैटिबल इंटरेक्शंस. किसमें, जहाँ पर इनकम्पैटिबल इंटरेक्शंस है, वेयर दे एलिसिट host-specific disease symptoms, suppress the plant defenses and purport bacterial colonization of the host. However, the bacteriochemical activity of these effectors still not yet known. So now this type 3 system is very important because it is responsible for the disease causing diseases. Now in type 4 secretion system में क्या है, it is related to bacterial conjugation system. Another important aspect by which different bacteria can exchange the DNAs. The participating bacteria can be of the same or different gram-negative bacterial species. It can transport single proteins as well as protein-protein and DNA-protein complexes. Secretion, अब इसमें क्या होता है, जो सिक्रेशन ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम रेसिपिएंट सेल से दूसरे सेल में, और ये सबसे ज़्यादा इसमें काम जो किया गया है वो किस पे किया गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस पे, जिसमें कि इट वाज ओरिजिनल डिस्कवर्ड यूजेस दिस system to send the transfer DNA portion of the TI plasmid into plant cells, in which a crown gall is produced as a result. Helicobacter pylori, it uses it for delivering CAG-A into gastric epithelial cells. These are the, of course, definitely human pathogen. And there is another Bordetella and Legionella. These are all the human pathogen. But it has been shown that in the phytopathogen Xanthomonas citrei, it utilizes it T4SS. हम ये तो जानते हैं ना, क्योंकि plant pathogen है Xanthomonas citrei. It utilizes T4SS to secrete effectors that are lethal to other bacterial species. They किसको lethal है? To the other bacterial species, thus placing this
system as a major fitness determinant of interspecies bacterial competition. The prototypic type 4A secretion system is a Vir-B complex of Agrobacterium tumefaciens. So I think we have seen it in the figure. If you see again, I can show you the figure here in this type 5, and here you can see this is a type 5 system. Okay, so this one is a type 5. You can have a look at this figure. So this is a very important figure, very important figure. Now we have read about the type 4, sorry. Now we are going to come to the type 5, and I can go back here. This is type 4, which I was discussing, Agrobacterium tumefaciens and Xanthomyces citriae, और जो इसके बारे में हम जो जानकारी अभी ले रहे थे, सॉरी, इसमें Xanthomyces citriae के बारे में। टाइप 3 तो हम देख रहे थे Agrobacterium tumefaciens में, टाइप 4 हम किस में देख रहे हैं, Xanthomyces citriae में। तो ये आप टाइप 4 सिस्टम जो है, ये हमारे जो प्लांट पैथोजेंस में Xanthomyces citriae में इसका डिस्क्रिप्शन हुआ है। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप 5 पे। तो एक आप नज़र देख सकते हैं टाइप 5 का, ये देख सकते हैं कैसे ये सिक्रीशन पाथवे सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, और कैसे ये टाइप 2 से भी मिलता जुलता, जैसे पेरिप्लाज्म में रहता है, क्योंकि इसको पेरिप्लाज्म में जाना होता है। तो ये किस तरह से पेरिप्लाज्म में रह के और ये आगे कैसे सिस्टम को कर सकता है, हम इसकी जानकारी अब यहाँ दे सकते हैं। सो इन टाइप 5 सिक्रीशन सिस्टम दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सिक्रीशन सिस्टम। ओके, ये किससे अलग है, अदर सिक्रीशन सिस्टम से, क्योंकि ये सिक्रीट देमसेल्स एंड ओनली इन्वॉल्व द आउटर सेल मेम्ब्रेन। केवल ये आउटर, ये खुद ही सिक्रीट कर लेते हैं और आउटर सेल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर सिक्रीटेड प्रोटीन टू पास थ्रू द इनर सेल मेम्ब्रेन, द T5SS डिपेंड्स ऑन सिक्रीशन सिस्टम। दे हैव अ बीटा बैरल डोमेन। ओके, दे हैव अ बीटा बैरल डोमेन। सो दिस बीटा बैरल डोमेन इट क्या करता है, इंसर्ट करता है आउटर सेल मेम्ब्रेन में, एंड ये फॉर्म करता है चैनल विच कैन ट्रांसपोर्ट सिक्रेटेड प्रोटीन अलॉन्ग विद इट। ये हमने फिगर में भी देखा था। फॉर दिस एक्टिविटी ये क्या करते हैं, कॉल्ड द ऑटो ट्रांसपोर्टर सिस्टम। व्हेन द सिक्रेटेड प्रोटीन्स दे आर एक्सपोज्ड आउटसाइड, द ऑटो ट्रांसपोर्टर्स आर कट ऑफ, मतलब वो कट जाते हैं, और जो उसको बाहर तक ले जाते हैं फिर वो कट जाते हैं, और फिर ये प्रोटीन जो है बीटा बैरल डोमेन से बाहर चला जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द trimeric auto transporter adhesins. Okay, so we can have another this thing. So in type 5 secrete it is also referred, अभी हमने बताया क्या है, एज अ ऑटो ट्रांसपोर्टर सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ बीटा बैरल, जो कि सी टर्मिनल से इंसर्ट करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, और ऑटो ट्रांसपोर्टर खुद क्लीव मतलब कट जाएगा, फ्रीइंग द पैसेंजर डोमेन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जैसे कि जो पैसेंजर डोमेन मीन्स जिसको ले जा रहे हैं वो बाहर चला जाएगा मेम्ब्रेन से, एंड लीविंग द बीटा जो बैरल डोमेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन में। सो जो ये ऑटो ट्रांसफर बिलीव टू बी द पोरेंस, ये क्या कहलाते हैं, पोरेंस विच फॉर्म सिमिलर बीटा बैरल स्ट्रक्चर्स। ना अब हम आते हैं टाइप 6 सिक्रीशन सिस्टम में। ये टाइप 6 सिक्रीशन सिस्टम क्या होता है, प्रोटीन्स विच आर सिक्रेटेड बाय दिस सिस्टम दे लैक द एन टर्मिनल, they lack the N-terminal signal sequences and presumably do not enter the secretion pathway. Proteins which are secreted via this system, इसमें N-terminal signal sequence की नहीं होती, और इसलिए ये secretion pathway में enter नहीं करते। ये चूँकि Vibrio cholerae and Pseudomonas aeruginosa से मैं पता चला था, and type 6 secretion system are not known to be widely spread in the gram-negative bacteria. So they were discovered by the team of John McAlonnos at the Harvard Medical School in 2006 from Vibrio cholerae and Pseudomonas aeruginosa. They were recognized when mutations in the Vibrio cholerae, HCP and VRG genes were caused diminished virulence and pathogenicity. इन्होंने कब किया था, जबकि म्यूटेशन हुआ था इसमें HCP और VRG जीन्स जो थे उन्होंने के कारण विरुलेंस को कम हो गया था। इन एडिशन टू द क्लासिक रोल एज द पैथोजेनिसिटी फैक्टर, क्योंकि पहले तो इसको पैथोजेनिसिटी फैक्टर पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला इट कैन ऑल्सो हेल्प, इट कैन मेक द
pathogenicity reduce also. So T6SS are also involved in defense against simple eukaryotic predators and in interbacteria interactions. मतलब ये predators जो होते हैं ना eukaryotic उसके against हो जाते हैं, उसके against भी ये लोग work कर सकते हैं. The gene for T6SS form a gene cluster that consists of more than 15 genes. कौन से हैं? HCP and VR genes which are the most universal genes. Okay, structural similarity of T6SS with the tail spike of the T4 phage suggests that the process of infection is similar to that of the phage, because this is similar to the system of the. We can have another look again. Type 6 is the one, this host inner membrane, outer membrane, host membrane. Then type 1 was this, type 2 is this, type 3 is this, type 4, okay, type 5 and type 6. So we are through with these six membranes and six secretion system. There is one more important type 7 secretion system, though it is more in the gram-positive bacteria, mycobacteria, and you all know which is tuberculosis, mycobacteria, tuberculosis, bovis, streptomyces, as Streptomyces aureus, Streptomyces coli. So it is also called T7B system in Bacillus subtilis and Streptomyces aureus. It is composed of two basic components: a membrane bound hexameric ATPase, that is a membrane of the प्रोटीन फैमिली. ये चूँकि काफ़ी डेवलप्ड है एंड इसकी शायद हमको अभी प्लांट पैथोजेंस में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक वी मे लीव दिस टाइप 7 सिस्टम. And there is another more system, type 9. This is also found regularly in the Fibrobacteria, Chlorobacteria lineage of bacteria, where member species include an outer membrane. So this is another bacteria system where it is type 6 then there is another method, sortaces. Sortaces क्या होता है? Like they are gram negative contours. Many gram positive pathogens, they express proteins on their outer surfaces. तो ये आउटर सर्फेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं. सो दे असिस्ट इन सर्वाइवल ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ अ मेमेलियन होस्ट. सो ये चूँकि मेमेलियन होस्ट में होते हैं, सो देयरफॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लैक एन आउटर मेम्ब्रेन, फॉर दीज प्रोटीन मस्ट बी एम्बेडेड देमसेल्व्स टू द ग्राम पॉजिटिव सेल्स टू बी रिटेन्ड ऑन. सो ये एक शॉर्टेजेस, एक अनदर टर्म है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और ये आउटर सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे प्रोड्यूस होता है. एंड दे इंक्लूड अ क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड शॉर्टेजेस. ये जो एंजाइम्स होते हैं, दे कोवेलेंटली अटैच टू प्रोटीन्स टू द cell with following secretion across the cytoplasmic array. So most gram-positive bacteria express a variety of sortaces which can range in specificity. सो ये शॉर्टेजेस आप जस्ट यू कैन एक जानकारी के लिए ले सकते हैं. मैं आई कैन ऑल्सो जस्ट शो यू दैट टेबल 1 अगेन so that you can understand what I am talking about, these shortages and all those things. I think if you have seen here, if you see this in the class SIF of bacterial protein secretion system, we saw this SEC, TAT, T1SS, T2SS, T3SS, T4SS, T5SS, SEC, N-terminus secretion. N-terminal secretion signal किस में? SEC में और TAT में. और C-terminus किस में है? T1SS में, T2SS में और T3SS में N-terminus है. T4 में C-terminus है, T5 में N-terminus है, T6 में अभी तक पता नहीं है. सेक्रेशन A2 सिस्टम, उसमें N-terminus यूज़ होता है एंड ये ग्राम पॉजिटिव के लिए होता है. सॉर्टेज जो कि ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है. इंजेक्टोसोम भी ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है और T7SS भी ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है. तो ये डिफरेंट आप देख लेना. स्टेप्स इन सिक्रीशन देखिए, कहीं पर एक स्टेप है और कहीं पर 2 स्टेप्स है. सो ये हम डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं और मेरे को लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी इसको पूरा अच्छी तरह से अब इसका मंथन कर लिया है और सिक्रेशन सिस्टम्स का अच्छा मंथन हो गया है. हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर ली है. आपसे डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन गो थ्रू द नोट्स, यू कैन रीड दिस, यू कैन लिसन टू द होल लेक्चर एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग and it will also help you in understanding, as well as you can, when you will read more, you will find that every day when we read, every day when we try to understand, it really gives us a
गस इट एक्सपेंड्स आवर माइंड, हमारा माइंड का एक्सपेंशन होता है और इस एक्सपेंशन से हम ज़्यादा चीज़ों को और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। और इसी बात से है मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। होप आई हैव ट्राइड टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट द सिक्रेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। Kindly read it carefully and you will be able to understand very nicely, and you will be will be able to really understand properly that what is the secretion system and what are its benefits and how it is being applied in our plant pathogenic bacteria or as such in the whole bacteria. Thank you very much. Thank you very much. Stay home, stay safe and stay healthy. Best wishes to all of you.